टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी में हंस फाउंडेशन ने सेवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हंस फाउंडेशन ने बच्चों को कॉपी किताबें बांटी तो वहीं बुजुर्गों और महिलाओं को कपड़े भी वितरित किए। इसके अलावा इस सम्मेलन में घनसाली के कई प्रबुद्धजन शामिल हुए और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हंस फाउंडेशन देश और दुनिया में अपनी समाज सेवा के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले में गंगी गांव में भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बच्चों को कॉपी किताबें वितरित करने के साथ ही स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां पर बुजुर्गों को दवाइयां वितरित की गई। ऐसे थे कि पहले उनके पास धन दरबी थी, पशु भेड़ बकरी, तो उन्होंने स्वतंत्र चाहा कि यहाँ पर हमारे बकरी के लिए, धन के लिए, पशुओं के लिए आराम है। इसलिए पहले न जाने कितनी 4000 वर्ष पूरे हो गए बसे हुए। तो इस प्रकार जो धनी था, जो मनी पशु वाला था, इसलिए यहाँ बस गया कि यहाँ निरंतर है, यहाँ स्वतंत्र है, घास सब नजदीक है। जनपद टिहरी गढ़वाल का सबसे दूरस्थ गांव है और यह सीमांत गांव है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से भारत और तिब्बत का आपस का व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार बंद हो गया, तो पाबंदी लग गई और गंगी क्षेत्र उपेक्षित रहा। सीमांत गांव गंगी में प्रखर कवि बेलीराम कंसवाल ने पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ी कविताएं पढ़ी, तो वहीं कवयित्री रेखा डंगवाल ने बालिका शिक्षा, रवीना ने बेटियों को लेकर, दीपक रतोड़ी ने शराब पर व्यंग कसते हुए कविताएं पढ़ी। इसके अलावा पर्यावरण और नशे को लेकर भी चर्चा की गई। कवि सम्मेलन की जहां तक बात है तो लगभग 10-15 वर्षों से हमारा ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और आकाशवाणी, दूरदर्शन में लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलते रहे हैं। अभी 18 तारीख को आकाशवाणी में मेरा कार्यक्रम था और आज का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है। और हमें जब ये इस कार्यक्रम का लोगों को पता चला तो बहुत दूर दूर से हमें फोन आ रहे हैं और बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये जो दूरस्थ क्षेत्र है गंगी, भिलंगना विकासखंड का सबसे अंतिम ग्राम है और यहाँ पर कवि सम्मेलन होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। और यहाँ के जो संयोजक हैं केदार बर्तवाल जी, उनके आग्रह पर और हमारी नशा मुक्ति टीम और विभिन्न शिक्षक साथी और पत्रकार बंधु आज इस कार्यक्रम में सबने शिरकत की। और वास्तव में हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण सभ्यता का प्रचार और प्रसार हो, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति जीवित रहे। लड़कियां नहीं आती, सबसे बड़ी बात है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि लड़कियां बाल पंचायत से जुड़ी, 4-5 लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कों पे ज्यादा फोर्स चलता है। मैं बताना चाहती हूँ, लड़कों पे ज्यादा फोर्स चलता है। वहाँ पे लड़के बहुत ज्यादा हैं, बाल पंचायत में लड़के केवल 4 हैं। 11-12 साल होने जा रहे हैं इस नशा मुक्ति के कार्यक्रम को और मैंने ये देखा कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता इसमें मिल रही है। हम कई शादियों में चले गए हैं और लोग हमको निमंत्रण पत्र देते हैं कि हमारे यहाँ बिना कॉकटेल पार्टी के मेहंदी की रस्म जो है अदायगी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह नशा मुक्ति का कार्यक्रम आज गंगी तक पहुँचा है। इस मौके पर डॉक्टर मुकेश नैथानी, लोकेंद्र जोशी, जल कुमार सैनी, शैलेंद्र गैरोला, सुनील परमार, विपिन भट्ट, देशराज बिष्ट, कमल नयन नौटियाल, केदार बर्तवाल, लोकेंद्र जोशी, रजनीश नौटियाल, जय किशन आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज रमोला ने किया। संवाद 365 के लिए घनसाली से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।